वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अगर 1000-1500 रुपए ठहरे हो तो मुझे दे, मेरे काम आते हैं। पैसा ना पल्ले हार घिना के छल्ले। अब बजी आपको पता भी आज 8-9 तारीख है और तनख्वाह नहीं चली अभी तक। मेरी खुद की जेब खाली है, आपको कहाँ से दूं पैसे। अच्छा अच्छा बेटा, तू परेशान ना हो, मैं समझ गया। मैं ऐसा करता हूँ कि फिर किसी और से उधार ले लेता हूँ। अभी जब तेरी तनख्वाह आएगी तो तुझसे लेके उसे वापस कर दूंगा। वाह क्या बात है आपकी। आपने जरूरी कर्ज चढ़ाना मुझ पे। सिर्फ 27,732 रुपए तनख्वाह है मेरी, और आप क्या चाहते हैं आपके लिए हुए कर्जों में चली जाइए भी। वैसे कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए पैसे मांग रहे हैं आप। तो बेटा ये देख, मेरे हाथ जोड़े हैं, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, मैंने तुझसे पैसे मांग लिए। जब तू पैदा हुआ था ना, तब मेरी तनख्वाह 1600 रुपए थी और रिटायरमेंट के वक्त 19,000। मैंने अपनी सारी तनख्वाह तुझ पे और इस घर पे कुर्बान कर दी। ये देख बेटा, मेरे हाथ जोड़े, मुझे नहीं चाहिए पैसे। तू जा शाबाश, अपने काम पे जा। क्या अंकल जी सरमत आपको खर्चा नहीं देता जो आपको 1000-1500 के लिए मेरे पास आना पड़ा? सरमत तो देता है मुझे जेब खर्च, मगर मुझे एक अचानक जरूरी काम पड़ गया है और सरमत को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, तो इसलिए तुमसे मांग लिया। अच्छा अच्छा सही है, मैं तो कुछ और ही समझा था। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि सरमत को समझाऊंगा कि बाप की जरूरत का ख्याल रखा कर। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। सरमत ने मुझे कहा है कि अब्बा जी जैसे ही तनख्वाह आएगी मैं आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा बेटा, वो तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुमसे पैसे उधार मांगे हैं। ओ हाँ अंकल जी, याद आया, मैं तो वाकई भूल गया था, आपने तो मुझसे पैसे उधार मांगे थे। अच्छा आप ऐसे करें, मुझसे शाम को ले ले, क्योंकि अभी मेरे पास ठहरे नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, लेकिन मुझे तो अभी चाहिए थे। चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाफिज साहब, वो आपके पास एक बच्चा सिपारा पढ़ने आता है, अयान, उसका तो जरा ख्याल रखा करें। बाप का साया नहीं है उसके सर पे। ख्याल रखता हूँ उसका। आपका कुछ लगता है क्या? नहीं नहीं, मेरा तो कुछ नहीं लगता, लेकिन मैं उसके बाप को जानता हूँ। बड़ा ही अच्छा इंसान था, गरीब था लेकिन लोगों की मदद बहुत करता था। और आज उसका बेटा इतनी सर्दी में बगैर जैकेट और जर्सी के फिर रहा है। जी जी, मैं देखता रहता हूँ उसे। बेचारा कभी कभी तो सर्दी में कांप रहा होता है। दिल तो करता है कि उसे जर्सी लेके दूं, लेकिन मेरी इतनी आमदनी नहीं है। आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे कोई जर्सी या जैकेट वगैरह लेके दूं। इंशाल्लाह आप जरूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे, मुझे यकीन है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आपने भी बच्चों को पढ़ाना होगा। अल्लाह हाफिज। अरे आमिर भाई, मसला ही कोई नहीं है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, ये भी कोई बात है भला। वो कैसे लोधी साहब, मैं समझ नहीं पा रहा, कैसे कोई मसला नहीं है। मेरे पोते की पुरानी जर्सियाँ वगैरह पड़ी हैं जो उसे छोटी हो गई हैं, उनमें से 1-2 आपको ला देता हूँ, आप चाहे जिसे मर्जी दें। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो वाकई कोई मसला नहीं है। आप जल्दी से लें, मैं यहीं ठहरा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये जैकेट ला कर दी। अरे बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम भी मेरे बेटे की तरह हो। बस यूं समझ लो कि मैंने जो कुछ किया अपने बेटे के लिए किया। आइंदा भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। खुश रहो। अगर इसी तरह हम लोग एक दूसरे का एहसास करें और एक दूसरे की मदद करें तो क्या ही बात है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाक अल्लाह।